सजात शुद्ध चैतन्य जे स्वरूप समझाना पाम्यो दुख समझाव्यू ते पदनम श्री सद्गुरु भग। पत्रांक 166। एक एक वाक्य में एक एक शब्द में ही अटक गए थे, क्योंकि सब कुछ उसी में समाया और वही अटकना है। सत्पुरुष के एक एक वाक्य में एक एक शब्द में अनंत आगम निहित है। ये बात कैसी होगी? जो वाक्य में और शब्द में अटक गया वो भटक गया, और सत्पुरुष के वाक्य और शब्द के माध्यम से जिसने अपने स्वरूप ऐसे पुरुष की पहचान कर ली। कौन है सत्पुरुष? मैं। वो सत्पुरुष इस सत्पुरुष की बात बता रहे हैं, अपनी बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अपने आप को देह नहीं मान रहे, अपने आप को आत्मा मान रहे और आत्मा की बात बता रहे। तो सभी में जो विद्यमान है ऐसी आत्मा की बात यहाँ बता रहे, तो वही तो सत्पुरुष है। जहां स्व और पर का भेद भी मिट गया, आत्मा और परमात्मा का भेद भी मिट गया, वो आत्मा परमात्मा बनने की ओर अग्रसर हो गया। परमात्मा को हृदय में बिठाने का मतलब क्या? परमात्मा स्वरूप अपने आप को मान लेना और साथ साथ में जो पर्याय में मलिनता है उसे निकालने का पुरुषार्थ करना। मान लिया तो परमात्मा हुआ नहीं है, अभी पर्याय में प्रकट करना है, वो पुरुषार्थ हुआ। और मानेगा वो पर्याय में एक दिन प्रकट करेगा, यदि सत्य पुरुषार्थ करे तो। निम्नलिखित वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से प्रत्येक मुमुक्षु के लिए मंगल रूप माने हैं। इससे बड़ा मांगलिक क्या हो? कौन सा मांगलिक चाहिए? इतनी दृढ़ता भीतर से, जिस सत्य को हमने अपने अनुभव से, ज्ञान से देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वह बात हम आपको बता रहे हैं। इसे ज्ञानी पुरुषों का कथन है। असंख्य सत्पुरुषों की सम्मति से, मेरी बात नहीं बता रहा हूं, जो हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, अभ्यास करके अनुभव किया है, जो अनंत ज्ञानियों ने किया है, वही हमने किया। और उसी मार्ग पर आप लोग भी सब आगे बढ़कर चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हर जीव में परमात्मा बनने की क्षमता वैसे की उतनी पड़ी हुई है, और यह मोक्ष के सर्वोत्तम कारण रूप माने जाते हैं। 5 विशेषण उपदेश के द्वारा बताने का प्रयास किया है। माईक सुख की सर्व प्रकार की वांछा, चाहे जब भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। अब बात आई मुद्दे की। आत्मा तो सुन रहे हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, बिल्कुल सही बात हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। तो अभी पर्याय में मलिनता, छद्मस्त अवस्था रही हुई है, उसका भी स्वीकार करना है। अपने दोषों का, दूसरे की बात नहीं। अब दर्शन मोह निकल गया, परंतु चारित्र मोह को भी अब प्रबल पुरुषार्थ से भगाना है। सारा व्यवहार का कथन है। इसलिए सर्व प्रकार की माईक सुख की, सर्व प्रकार A to Z वांछा, चाहे जब भी छोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। तो जब से इस वाक्य का श्रवण किया, तभी से उस क्रम का अभ्यास करना योग्य है। सुनते ही चटमंगनी बाहर तो कर लेते हैं, जहां फायदा होता है वहां पहले भागेंगे। यहां फायदा नहीं हो रहा है, यानी पुरुष पुकार के हमको कह रहे हैं कि अनंत जन्मों का तेरा भाव भ्रमण का फेरा टालने की हम यहां बात कर रहे हैं। अनंत दुखों को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देने की बात कर रहे हैं। दुख, ये जन्म मरण तो सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ये बाहर के दुख तो कुछ नहीं है,
अंश मात्र भी नहीं है, और उन दुखों को मिटाने के पीछे पड़ा है, और अनंत दुख को लाने वाला ऐसा ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान दशा, ये महापाप को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है, और सुन रहा है तो समझ नहीं रहा है, समझ रहा है तो आचरण में नहीं ला रहा। आचरण महत्व का है, और आचरण के लिए समझना पड़ेगा, समझने के लिए सुनना पढ़ना पड़ेगा। तो लिंक है, किसी की मनाही थोड़ी कर रहे हैं क्या? ये तो निश्चयाभासी हो गए, व्यवहार का निषेध करे। कौन से व्यवहार, कौन सा व्यवहार? जो व्यवहार अपनी ओर ले जाए वो व्यवहार, बाकी तो व्यवहाराभास है। जो सत्य मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ न कराए, मोक्ष मार्ग की ओर न ले जाए, वो व्यवहार कैसे हुआ? यहाँ 5 पाप करने का उपदेश थोड़ी दिया जा रहा है, वो तो जनरल व्यवहार है। 100% वहां से छूटना है। लोग कहेंगे पाप छोड़ो, पाप छोड़ो, पाप छोड़ो। अरे कौन सा पाप? मिथ्यात्व को महापाप मान ही नहीं रहा है। हिंसा छोड़ रहा है, झूठ छोड़ बोलना कम कर रहा है, चोरी छोड़ रहा है, बाहर के पाप कम कर रहा है। अज्ञान दशा वैसी की वैसी पड़ी है। जहां अभ्यास करना था, जहां जोर देना था, वहां जोर ही नहीं दे रहा, और बाहर जहां बात में जोर देना था, और जो वहां जोर देना ही नहीं था, भीतर में आ जाए तो बाहर के पाप अपने आप छूटेंगे। उसको वो हे उपादेय थोड़ी मान रहा है, पूरा संसार उसको हे मानता है। हम कौन सा ज्ञानी कैसे उसको उपादेय मानेगा? जो पाप संसार अज्ञानी जीव भी मानते कि ये पाप करने जैसे नहीं है, तो ज्ञानी थोड़ी बोलेगा कि ये पाप करो। कैसे स्वच्छंदी आप बोल देते हैं? महापाप से पहले छूटो। सम्यक दर्शन का एक ही उपाय, पहले मान्यता में तो आवे, हाँ अब मुझे यही करना है। निर्णय तो होवे, और निर्णय होवे तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो निर्णय होगा। सुनना ही नहीं चाह रहा है। अभी बात हो रही थी वही, महाराज साहब को प्रश्न पूछते, क्या पुण्य करने जैसा है या छोड़ने जैसा है? जो भी है, यहां स्पष्ट कहा है, इस वाक्य का श्रवण किया तभी से उस क्रम का अभ्यास करना योग्य। जो जो हम सुन रहे हैं, चाहे वेद ज्ञान की बात हो, चाहे संसार से छूटने की बात हो, चाहे सर्वसंग परित्याग की हो, एकांत की हो, जितना प्रयोजन अपने से बन सके, अपने प्रारब्ध को देखना है, मैं कहाँ खड़ा हूं देखना है, और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़े तो करनी ही पड़ेगी। थोड़े मन पे, शरीर पे, परिवार पे, जिस पे भी थोड़ी जबरदस्ती। हम नहीं कहते आप उनके साथ अन्याय करें, लेकिन अपने साथ तो न्याय करें। अपने साथ अन्याय करें और दूसरे का साथ न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बड़ा महापाप क्या होगा? पहले स्व के साथ ही न्याय होगा। स्वदया ही प्रथम इस मार्ग में बताई है। अनादिकाल से भटक रहा है ये जीव कर्मों के जालों में फंसकर। अब इसको छुड़ाना है। पहला काम स्वयं छूटे, अब छूटा ही नहीं है और दूसरे को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। कैसे शक्य है? खुद बंधा हुआ है तो दूसरे को क्या करेगा, कैसे छुड़ाएगा? माइक सुख सर्व प्रकार की वांछाई, बाहर सब पूरा मायाजाल। बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर मायाजाल लग कहाँ रहा है? इतना तो उस माया ने अपने ऊपर आवरण चढ़ा रखा है। इस जीव राजा को अब क्या कहें? बनाया नहीं है, किसकी गलती है? स्वयं की गलती है, उस जीव राजा की गलती है। वो है नहीं और अपने को हीन दिन मान रहा है। अब कोई बड़ा प्रधानमंत्री आ जाए, कटोरा लेके मुझे 10 रुपए दो, कैसे लगेगा? अंबानी परिवार का कोई आ जाए, भी 100 रुपया तो दो ना भैया, और पता चलेगा। अब वो है नहीं, मान रहा है,
मैं हिंदी, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं सुखी, मैं दुखी, क्योंकि परद्रव्यों को, परभावों को अपना मान रहा है, जो अपने हैं नहीं, जो मेरे हैं नहीं, जो मैं नहीं। ये महामिथ्यात्व, पहले महापाप, इससे हमें बचना है। फिर कह रहे हैं किसी भी प्रकार से सद्गुरु की शोध करें, शोध करके उसके प्रति तन मन वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करें, उसी की आज्ञा का सर्वथा निशंकता से आराधन करें, और तभी सर्वमायिक वासना का अभाव होगा, ऐसे समझे। अब उसका उपाय बताया। तो शोध करने के लिए वापस वो कल जो बात हुई वापस वही आ गई। एक सत्पुरुष को शोध, खोज, लेकिन खोजने के लिए उसके लक्षण तो पता होने चाहिए। किसको खोजेंगे? नींबू लाना है कि मौसम्बी लाना है? नींबू क्या होता है, मौसम्बी क्या होता है, संतरा क्या होता है? जानकारी होगी तो सही चीज लेके आएगा, नहीं तो कुछ के कुछ उठा के लेके आ जाएगा। सच्ची समझ ही नहीं है और किसी को भी कुछ भी मान रहे हैं। और सच्ची समझ कोई देने वाला मिले तो हाथ जोड़ते, भैया अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, और हम जो कर रहे हैं ठीक है। कहाँ माथा खपा गया, अभी संसार में बहुत खपा लिया, बेचारा बेजार हो गया माथा खपा खपा के। अब धर्म में माथा खपाना उसको सुहा नहीं रहा, इतना परेशान हो गया कि पहले तो 60 साल संसार के लिए निकाले, आप कहते इसमें माथा खपाओ। अब वो कहता है जो मिला है उतना काफ़ी है, हम तो कर रहे धर्म। आज तो टीवी और इंटरनेट पे धर्म हो रहा है बढ़िया। हाँ, जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से सत्य स्वरूप बताने वाला सद्गुरु, सत्य स्वरूप, और सत्य स्वरूप तो एक है, अपना स्वरूप, जो सभी जीवों का स्वरूप, जो शाश्वत वस्तु है, जो वस्तु का स्वभाव है। बस स्वभाव को जानना है और स्वभाव को मानना है और स्वभाव में एकत्व करना है, और क्या करना है। लेकिन स्वभाव को समझना पड़ेगा, और उस स्वभाव को समझाने वाले सतगुरु, अपनी आत्मा को, अपनी स्वयं की पहचान कराने वाले। अब ऐसे गुरु मिल जाए तो तन मन वचन आत्मा से अर्पण बुद्धि कर ले। फिर आगे बताते हैं, अनादि काल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण किया, अनंत बार कर लिया शास्त्रों का श्रवण, सुन लिया, केवल आगल रह गए और किसका श्रवण करने जाए। इनसे महान गुरु और कौन हो सकते हैं। अनंत बार विद्याभ्यास कर लिया, बाहर की तो पढ़ाई कर ली, शास्त्रों की भी अनंत बार पढ़ाई कर ली, अनंत बार जिन दीक्षा ले ली। कहते मेरु शिखर से हुआ पात्र, तो क्यों दीक्षा का फिर महत्व बताया जा रहा है? प्रश्न होना चाहिए। आप ही कह रहे अनंत इतनी बार होगा पत्र से ले ली, और आप ही कह रहे दीक्षा लो दीक्षा लो, फिर दीक्षा से क्यों नहीं मोक्ष हो रहा है? क्योंकि समझ पूर्वक की दीक्षा नहीं थी, अज्ञान रूपी दीक्षा थी। तो सच्ची दीक्षा क्या होती है वो समझनी पड़ेगी। आत्मज्ञान त्या मुनि को, आत्मज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा तो द्रव्य लिंगी रे। स्पष्ट बता दिया आनंदगंज जी महाराज आपने, और कितनी स्पष्टता बता दी। सुन रहे, पढ़ रहे, बोल रहे, फिर भी नहीं समझ रहे, बोलने वाले नहीं समझ रहे, और कितना कितना कहेंगे। श्वेतांबर संप्रदाय के हिसाब से देखें तो आनंदगंज जी बहुत कुछ कह के गए हैं, लेकिन उनकी 24 और उनके पद पढ़ने के और उसका विस्तार करने के पास समय किसके पास है? वो तो बहुत ऊंची लेवल है। काहे की ऊंची लेवल है? वो तो शुरुआत है। अब शुरुआत कोई ऊंची मान लिया, LKG कोई 10th मान लिया, तो LKG में कैसे प्रवेश करेगा? अरे अरे अरे, तो 10th, अरे 10th का नहीं, ये LKG का अभ्यास है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जो जानकारी हम चाहिए उसे हम सम्यक ज्ञान कह रहे हैं, और निश्चय सम्यक दर्शन की बात हो रही है, वापस व्यवहार की नहीं। व्यवहार है साथ में, सिर्फ निश्चय की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, चारों सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। पहले व्यवहार बगैर निश्चय होगा ही नहीं। देवगुरु शास्त्र का, सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान नहीं होगा तो उनके वचनों पे श्रद्धान कैसे होगा? और उनके वचनों पे श्रद्धान ही उनका श्रद्धान बताया।
ये थोड़ी कहा पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो उनके वचनों पे श्रद्धा नहीं है। बस उनके वचन अंगीकार कर लिया और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास कर रहा है। सत्य को समझना पड़ेगा। अनंत बार जी दीक्षा ले ली और अनंत बार आचार्यत्व प्राप्त हुआ है। ये सारे बाहर 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 जिसको आज धर्म के नाम पर हम स्थापित कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के नाम पर, इसे तो अनंत बार कर लिया, फिर क्या रह गया? विचार तो करे, कभी विचार करेगा आगे बढ़ेगा। चलो करे नहीं करे, हमें तो मार्ग मिल गया, हम क्यों दूसरे की सोचें। अब मुझे क्या करना है? ये तो उन लोगों के लिए, मेरे लिए थोड़ी, अपने लिए नहीं है ये बात। जो अभी अज्ञान दशा में जी रहे, सुन के पढ़ के भी उनके लिए। अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना है। मात्र सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा की नहीं। और इसके मिलने सुनने और श्रद्धा करने पर ही छुटकारे की गूंज उठेगी। कहाँ से उठेगी? आत्मा में, आत्मा से उठेगी, बाहर से नहीं। सिर्फ नारेबाजी नहीं करते रहेगा महावीर स्वामी की जय, लाखों लोग कर रहे महावीर स्वामी की जय, तो उससे धर्म हो गया। महावीर जयंती मना ली, धर्म हो गया। वास्तविक महावीर जयंती शब्द भी गलत है, जन्म कल्याणक कहते हैं। जयंती तो किनकी होती है? महापुरुषों की, जिनके वापस अभी जन्म मरण बाकी है, उनकी जयंतियां मनाते हैं। कल्याण 5 कल्याणक तीर्थंकरों के, केवलियों के होते हैं, क्योंकि अंतिम जन्म है, वो निर्वाण अवस्था है। पाएंगे अब कि वापस देह नहीं धारण करना है उनको, देह से रहित, इसका मतलब निर्वाण। अब ये सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा की नहीं। अब हमें मिला है, सुन रहे हैं, अब तीसरी बात श्रद्धा, टंकोत्कीर्ण निर्णय। और यहां भी रुकना नहीं है। ये तो अब अपेक्षा से जिनको बताया गया है, हो सकता है उनकी दशा कहीं शुरुआत की हो। अब अपने आप को 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से कितना सुनेंगे और कितना पढ़ेंगे? 6 महीने में बात बताई और हम सालों से सिर्फ पढ़े और सुने जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं हो कर पा रहे। और श्रद्धा कितनी देर में होती है? एक समय। अपेक्षा से कहे तो अंतर्मुहूर्त, और सम्यक दर्शन की बात कहे तो एक समय। वो निरंतर धारा चलती है, धारा चली 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 प्रकट हो गया, और वापस वो अनुभूति के नाम पर अटकना हो जाता है। किसको कहे अनुभूति? क्योंकि अनादि का संस्कार इंद्रियों का, मन का है। सही है कि ऐसा कुछ तो ऐसा दिखे ना, अद्भुत ऐसा, जो ऐसा कभी अद्भुत नजर में नहीं आया। अरे अद्भुत वस्तु की महिमा आ रही है, इससे अद्भुत वस्तु हो क्या सकती है? भीतर से वो एक, भीतर से लहरें उठे, आहा हा हा, सब में वो भीतर से हाँ आएगा। अपने को पता पड़ेगा महिमा आ रही है मुझे। और महिमा का मतलब बाहर की महिमा का निकल जाना, ये साथ में कंपैरिजन करना। अभी बाहर महिमा आ रही है, आत्मा की महिमा नहीं है। महिमा की बात बता रहा है, दो महिमा की बात। इसलिए व्यवहार निश्चय से बराबर समझना है उसे। इसलिए श्रद्धा मिलने, सुनने और श्रद्धा करने पर ही छुटकारे की गूंज आत्मा में उठेगी। वो सम्यक दृष्टि जीव अब संसार में कैसे रह पाएगा? रह रहा है मजबूरी से, वो बात अलग है। कोई कर्म के उदय है, चारित्र मोह के उदय है, लेकिन वहां जागृति मान्यता में क्या, कब छूटू कब छूटू, बोझा लग रहा है उसे। विचार करना, मुझे ये संसार बोझा लग रहा है क्या? ये परिवार बोझा लग रहा है क्या? ये मेरे कर्तव्य बोझा लग रहे हैं या नहीं लग रहे? कौन से कर्तव्य, काय के कर्तव्य? एक ही कर्तव्य, एक ही आवश्यक। अब बस उसके लिए सम्यक दृष्टि के लिए अब कोई कर्तव्य नहीं, कोई आवश्यक नहीं। फिर जो हो रहे हैं कर्तव्य आवश्यक सहज हो जाए तो हो जाए, और न हो तो न हो। मैंने किसी का ठेका थोड़ी लिया हुआ। बेटे की करा दी शादी, अब पोतों का ठेका, और 25 साल मिल जाएंगे, फिर पड़पोते भी हो जाएंगे। किस किस को?
7 पीढ़ी का, वो कहते हैं 7 पीढ़ी का इकट्ठा है तो भी रो रहा है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अरे क्या होगा भैया? और सामने देख रहे हैं, एक पीढ़ी का पता नहीं, करोड़पति क्षण में रोड़पति हो जाता है, पता ही नहीं पड़ रहा है कहाँ गई पीढ़ी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फिर व्यवहार में कहते हैं बेटा सपूत तो काहे कमाए, और बेटा सपूत कपूत तो वो सपूत तो क्यों संचय, वो कपूत तो क्यों? तो सीधी सी बात है, चाहिए उतना कर लिया, बस इतना करना है कि हमारे आश्रितों को ऐसा न करना पड़े। मनोरंजन एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बस एक घर हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या काम है आपका घर में? भैया आप खाओ पियो और कमाओ, संभालो इसको, अब रखो कि फेंको आपकी मर्जी। कब तक बैठेंगे वहाँ रक्षा वॉचमैन बन के? वॉचमैन ही है, हम तो वॉचमैन ही बोलते हैं। चाहिए, आज तो वॉचमैनों की बहुत ज़रूरत है। टीवी सीरियलों में देखते हैं लोग फॉरेन में जाते हैं, वहाँ काम करने वाले नहीं मिलते, फिर आते माँ 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 चलना, किस लिए? भाई काम वाली बाई नहीं है क्या? बाई बना रखा है क्या? माँ को बना रहे, समझ रहे, कोई मजबूरी होती है तो माँ को जाना भी पड़ता है, क्या करें? अब वो भी कर्म क्यों दे, जो भी है ठीक है, हमें सत्य मिला है, श्रद्धान होने का हम पुरुषार्थ करते हैं, हमें सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य नहीं है, और न केवल ज्ञान है और न मोक्ष है, वो तो एक समय की सारी पर्याय अपने आप आएगी। लक्ष्य क्या? अनंत काल के लिए आत्मरमणता में कैसे स्थिर होंगे, एक लक्ष्य में सब समा जाएंगे, सब पर्याय प्रकट हो जाएंगे। बस एक पुरुषार्थ करो, उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में, निरंतर विचारधारा के द्वारा, और कोई उपाय नहीं है। इसी को क्रिया समझे, जो भी समझे, कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक समझे, क्रियापूर्वक समझे। अरे आत्मा अकर्ता अक्रिय, अरे अकर्ता अक्रिय है, अभी अकर्ता और अक्रिय तो रह पा रहा है, तो पर से हटने के लिए कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी, नहीं तो पर में रचा बचा रहेगा और बोलता रहेगा आत्मा तो अक्रिय और अकर्ता है। जिंदगी भर बोलने से क्या हो जाएगा? बाहर से कितना छूटना हुआ उसका तो चिंतन कर। अक्रिय तो क्यों क्रिया में संसार में भटक रहा है? अकर्ता है तो अपना कर्तापना क्यों स्थापित करने का प्रयास कर रहा है? पहले संसार से तो हट, क्रिया से हटने का प्रयास कर रहा है। शुभ संपूर्णता है थोड़ी बताया, पहले अशुभ संपूर्ण 100% वहां से छूटो, फिर शुभ छोड़ने की बात करना, शुद्ध के लक्ष्य से, आत्मा की लक्ष्य से। शुभ को छोड़ के शुद्ध में, बस शुभ को छोड़ के अशुभ में जाना है। हाँ, तो कोई महापुरुष, ये तो हमारी मान्यता है तो शुद्ध की बातें करते। अरे बातें करते वो थोड़ी कह रहे अशुद्ध में जाओ, अशुभ में जाओ, कहीं हो तो बता दो। किसी ज्ञानी पुरुषों ने, आत्मज्ञानियों ने जो सिर्फ निश्चय की बातें करते, वहाँ उन्होंने कहीं लिखा हो क्या भले संसार में जो करना है वो करो? अपेक्षा से भले कभी कथन आ जाए, अपेक्षा नहीं समझ पाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब आप क्रिया जड़ है तो आपका निश्चय का उपदेश दे रहा है, निश्चयभाषी है उनको क्रिया का उपदेश दिया जाता है, भाई स्वच्छंदी मत बनो। क्रिया जड़ नहीं है, क्रिया कौन सी क्रिया? जो आपको आत्मा का लक्ष्य कराए वो क्रिया, बाकी की क्रिया तो जड़ क्रिया ही है। जो परिणमन आत्मा की ओर न ले जाए, जो क्रिया आपके उपयोग को भीतर न ले जाए, वो मोक्ष मार्ग की क्रिया कैसे हो सकती है? अब शरीर को भूखा रख दिया, हो गई क्रिया, भूखा रखने से मोक्ष मिल जाएगा? तो भूखा रहने के निषेध थोड़ी किया, अनशन बताया, पर अनशन करके उपवास करना था, पर उपवास पता ही नहीं, अनशन कोई उपवास मान लिया। अब वो उपवास करेगा कैसे? अब 2 शब्द बोले तो कोई प्रश्न तो करेगा, कोई भी बोले कि आपको अनशन करके उपवास करना है, इतना शब्द सुनेगा तो प्रश्न आएगा। आप तो रोज कह रहे हो उपवास करो उपवास करो, आज ये डबल मीनिंग कहाँ से आ गया? सुनेगा तो पूछेगा, कोई भी पूछेगा। आप कह रहे उपवास करो यानी भूखे रहो, भूखे को उपवास मान लिया। अनशन है,
बताया तब उसको, लेकिन क्यों करना था? विज्ञान के लिए, अंतर्मुख होने के लिए। अब अनशन को धर्म मान लेगा, उसी को उपवास मान लेगा, तो उपवास करके टीवी देखेगा, इधर उधर अपने मन को कहीं ना कहीं एक दिन निकालना है, कैसे भी निकाल देगा। पिसो मसरी को तो उपवास करना ही चाहिए, हम जैन हैं। फिर कहेंगे अरे इतना तो कर रहा है ना, अरे उसको सत्य समझ तो बताओ, फिर कहो उसे। हम नहीं कह रहे क्रिया मत कराओ, अब सत्य पता हो तो बताएंगे। अब जिसको पता ही नहीं वो क्या बताएगा? अब हमें पता है तो हम जहाँ जहाँ हमारे कहने जैसा योग्य लगता है वहाँ कहते हैं भाई सत्य तो ये है। आप माने न माने आपकी मर्जी। तो हमारे माता पिता थे, उनको भी बताया, उनको ले गए बताया, ठीक है उनकी योग्यता, जब भी मान रहे कर रहे, पर क्रिया छूटती नहीं है। बच्चे जो भी है घर वाले उनको कहते भाई सत्य मार्ग तो ये, जो समझ रहे वो समझ रहे, ठीक है, कालब्धि पकेगी, परिपक्वता तो आएगी, आगे बढ़ेंगे, अपना कर्तव्य खलास खत्म। वो कहते हैं ना माँ बाप को अपने चमड़े की जूती पहना के करो तो भी उनके उपकार नहीं भुलाते, पर उपकार पूरे होते कब? माता पिता को सत्य धर्म बताओ तो। अब वो जाए नहीं जाए उनकी मर्जी, हमने बता दिया, आप चले ना चले आपकी मर्जी। हमने तो पूरा इस जीव ने भी पूरा प्रयास किया, ये सामने बैठे इनको पता है, जहाँ जहाँ ले जाना था बताना था बताया किया, ठीक है, सबका अपना उदय सब। और हो सकता है अंदर से स्वीकार किया भी हो, हम कोई निर्णय करने वाले है नहीं है उनके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि भीतर तो अपने से अपने को ही समझ आएगा, हम तो बाहर से ही देख के कुछ बोल सकते बता सकते हैं। तो ऐसे सत की मिलने से, सुनने से, श्रद्धान करने से भीतर से गूंज उठेगी, यही मैं, वो निर्णय अंदर से होगा, वो भाव भाषण होगा, वहाँ सिर्फ बुद्धि के लेवल कार्य नहीं होगा, क्योंकि पता है ये विकल्प भी मेरा स्वरूप तो है नहीं। पर स्वरूप नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कहा कि विकल्प करना ही नहीं है। जब तक स्थिर नहीं हो पाते हैं तब तक विकल्प की भी जरूरत पड़ेगी, अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, निरंतर रटन की क्रिया का जरूरत, वेद ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। ये तो क्रिया है, अरे क्रिया जड़ नहीं है ये, आप आत्मा के लक्ष्य से अब क्रिया कर रहे हैं, ज्ञान की क्रिया। इसलिए मैंने कहा ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष, पहले से चौथे तक ज्ञान की क्रिया, चौथे से आगे ज्ञान सहित की क्रिया, और छठे के बाद तो निर्विकल्प दशा, फिर तो अक्रिय दशा में अपने आप आ जाता है जीव। अंत में तो अक्रिय और अकर्ता स्वरूप में स्थिर होना है, तो अक्रिय और अकर्ता हो गया हो स्वरूप, स्थिरता का नाम ही तो अक्रिय दशा है, निर्विकल्प दशा। वो दशा बढ़ेगी तो केवल ज्ञान भी आ जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा, सारा पर्याय का परिणमन होता रहेगा। अभी हम कहाँ हैं? अब वो समझ में नहीं आता है, 8वां 9वां क्या होता है वो नाम याद, अरे किसने कहा तुमको 14 गुण स्थान, बस समझ लो एक बार, कोई याद नहीं रखना है। होना होगा तो 7वें से 12वां आप वहाँ देखने जाओगे कि मैं कौन से गुण स्थानक में हूँ, तो आप केवल ज्ञान पा ही नहीं पाएंगे। वो तो एक दशा बता दी, ठीक है, ओके, आएगी दशा, लानी थोड़ी है उसको, क्यों उसमें उलझ रहे हैं हम? 8वां है कि 9वां है कि 11वां है कि, ठीक है, एक बार समझ लिया ये दशा होती है, ओके, किससे होती है? आत्मरमणता से होती है, तो आत्मरमणता कर लो, बाहर के प्रयोजन में क्यों अटक रहे? इसलिए शास्त्र कभी शस्त्र बन जाते हैं, इस अपेक्षा से शास्त्र समझने के लिए और समझ के भूलने के लिए। कब भूलना है? जब अपने पे दृष्टि आने लगे, और जब नहीं रह रहे तो आधार है हमारे पास। तो इस तरह से आगे बताते हैं कि मोक्ष का मार्ग बाहर नहीं परंतु आत्मा में ही है, स्वयं में ही रहा हुआ है, और मार्ग को प्राप्त, पुरुष मार्ग को प्राप्त कराएगा। जिन्होंने प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है या नहीं किया इसका निर्णय करने नहीं जाना, अपेक्षा से लक्षणों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा पता पड़ जाता है। मुमुक्षु के, नेत्र मुमुक्षु की पहचान कर लेते हैं, तो नेत्र मुमुक्षु के होंगे तो पहचान करेंगे, समझ होगी स्वयं की तो पहचान करेंगे, समझ ही नहीं है
परोक्ष प्रत्यक्ष हर चीज को समझना पड़ेगा। और मार्ग 2 अक्षरों में निहित है, निकट निपट अक्षर 2, जो समरे सो न मरेंगे। अब नहीं मरेंगे, इस 2 अक्षर के मार्ग को जो समझ लेंगे और अनादिकाल से इतना सब करने पर भी क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इसका विचार करें। अब क्यों न विचारत है मन से कछु, और रहा साधन। कौन सा साधन रह गया? हम तो कहेंगे एक ही साधन रह गया। जिस पर्याय को साधन बनाना था, जिस पर जो पर्याय निरंतर परद्रव्य पर भावों में एकत्व कर रही है, कर नहीं रही है ऐसा हम मान रहे हैं, बस उसी पर्याय को भीतर लाने का पुरुषार्थ करना था, और कोई साधन अब न रहा। अब उस पर्याय को भीतर लाने के लिए यह मन वचन काया रूप मुर्दा मिला है हमें, बाहर का साधन, तो इसका भी सदुपयोग करो उसके लिए। बिल्कुल, मनुष्य जन्म पुण्य के उदय से तो मिलता है। बहु पुण्य के रहा पुंजति शुभ देह मानव मंगल, पुण्य के पुंज से मनुष्य देह मिला। फिर ऐसा धर्म, आर्य संस्कृति, ऐसा धर्म, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का संग और उनके वचन सुनने का ऐसा अवसर, प्रत्यक्ष चौथा आरा हमारे सामने खड़ा है। और क्या चाहिए? इसलिए 2 अक्षरों में मार्ग नहीं है थे। मार्ग 2 नहीं है, मार्ग तो एक ही है। सो हम, जो है सो है, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अपने में आ जाए, अपने में स्थिर होने का पुरुषार्थ करें। हर चीज सुनकर समझकर मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुखधाम आनंद सुसंत चरि, दिन रात रहे तद ध्यानमयि, तद शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पदते वरते जयते हो प्रण